आज हम आपको बताएंगे कि परम पूज्य देवराहा बाबा के सदगुरु कौन थे और किनके सानिध्य में रह कर के उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था और पूरे विश्व को अपने आशीर्वचनों से लोगों का कल्याण किए। तो हम आपको बता दें कि विंध्याचल पर्वत स्थित भागदेवर गांव है जो विंध्याचल अटल चौराहा से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। वहाँ पे विंध्य की पर्वत श्रृंखला में बाबा जी ने ज्ञान को प्राप्त किया था। इनके परम गुरु भी यहीं पर निवास करते थे। बाबा जी ने भी वहीं पे तपस्या किया और उनके गुरु भी वहीं पे तपस्या किया करते थे। यहाँ से उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। उनकी गुरु परंपरा क्या थी, उनके गुरु कौन थे, यह बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बहुत लोगों के मन में यह था कि आखिरकार महामनीषी के गुरु कौन हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, जिसको जानने के लोग उत्सुक रहा करते हैं कि आखिरकार योगी राज के कौन सदगुरु हुआ करते थे। तो धर्म ध्वजा सनातन धर्म की बुलंद आवाज़ का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको हम सनातन धर्म के बहुत सारे ऋषि महात्मा व सनातन धर्म के विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, जिससे आपको समय समय पे सही जानकारी प्राप्त होती रहे। तो सदगुरु बाबा के बारे में आज हम आपको उन्हीं के परम शिष्य नारायण दास बाबा के मुख से उनकी गुरु परंपरा की बात को बताएंगे और दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी वैष्णव संप्रदाय की संस्कृति में गुरु परंपरा की जहाँ तक प्रश्न है तो सर्वप्रथम नरसिंहाचार्य जी महाराज हुए, उसके बाद जनार्दनाचार्य जी महाराज हुए, जनार्दनाचार्य जी महाराज के बाद ब्रह्मर्षि योगीराज श्री देवराहा बाबा जी महाराज हुए, देवराहा बाबा जी महाराज के बाद ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज वर्तमान में उपस्थित है, विद्यमान है विंध्याचल में, विंध्यधाम में, इस आश्रम में। और सिद्ध जोगी परंपरा रही है कि सब लोग अष्टांग योग सिद्ध जोगी हुए हैं। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सत्य सनातन धर्म का उत्थान, गौ माता की सेवा और हमारी संस्कृति को उत्थान के लिए विश्व में एक नई संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमारी जो ये परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन से हम लोग यहाँ गौ सेवा में लगे हैं, आश्रम की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो प्राचीन है और बहुत पुरातन है। पूज्य महाराज श्री सदैव यह कहा करते थे कि बच्चा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होए। इसलिए हम अपने संस्कृति को उच्च पदस्थ पर स्थापित करने के लिए हम सबों को मिल करके इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो भारत का भविष्य है वो इन्हीं ऋषि मुनि तपस्वी मनस्वी ओजस्वियों की परंपरा से संबंधित है और इन्हीं लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से ये आगे बढ़ेगा और आगे चलता रहेगा। बाबा हमारे सदैव कहा करते थे कि बच्चा भारत के सभी प्रभु प्रेमियों पर मेरा आशीर्वाद है और मैं रहूं या न रहूं, लेकिन परोक्ष रूप से मैं भारत में विद्यमान रहूंगा और भारत का कल्याण करता रहूंगा। और सब लोगों को मिल करके गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ रक्षा पर पूरा सहयोग करना चाहिए, गौ रक्षा पर वार्ता करना चाहिए, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। सबको राष्ट्र सर्वोपरि है, इस बात का ध्यान करना चाहिए। और इन्हीं लोगों को आगे बढ़ने के लिए बाबा हमारे सदैव उपदेश किया करते थे। यह परंपरा हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी मूल धरोहर है और यह विंध्याचल सिद्ध भूमि है, अगर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का स्थान है। और यहाँ यह स्थान माँ के आंचल में विराजमान है। 3 महाशक्तियाँ यहाँ विद्यमान हैं। हम सब लोग माँ के आंचल में
विद्यमान रह के, विराजमान रह के और भगवान का भजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हम सभी भारतवर्ष के प्रभु प्रेमियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि भारत के संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए एक हम सबों को मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए और गौ माता की सेवा पूर्ण रूप से करना चाहिए। सभी संतों का आदर करना चाहिए। भारतवर्ष में जितनी हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को यह भी सिखलाना चाहिए कि सब लोग इन लोगों के आचरण को पूरा अपने जीवन में धारण करें और उन लोगों को भी ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए कि वो बच्चा संस्कारी बने और उसका संस्कार भी इसी तरह का हो जो भारत माँ की रक्षा करे, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करे और उनसे कुछ प्रेरणा ले और सबको एक साथ मिल करके देश का कल्याण करना चाहिए, भारत का उद्धार करना चाहिए।